आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिस प्रकार से हमारी प्राचीन पद्धति, जिसको कि हमने पूरे आज की तारीख में मोदी जी के माध्यम से विश्व में फैला दिया है, और आज सब लोग योग की तरफ आकर्षित हैं। और जैसा कि संदेश है, स्पष्ट संदेश है कि स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, तभी हम एक अपने हेल्दी देश को कर सकते हैं और एक सकारात्मक संदेश जनता में दे सकते हैं। तो उसी को लेकर के पंचवटी परिवार जो प्रतिदिन यहाँ पे योग होता है, और आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम लोग मना रहे हैं बहुत धूमधाम से। और हम सभी लोग बहुत हर्षोल्लासित हैं हमारे केंद्र सरकार के आह्वान पे, आयुष मंत्रालय के आह्वान पे, मोदी जी के आह्वान पे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाइयाँ। और निरंतर हम 11 वर्ष से अपनी पंचवटी परिवार में योग दिवस का आयोजन करते आ रहे हैं। आज भी किया गया है इसके उपलक्ष्य में, ताकि लोग योग करेंगे, निरोगी रहेंगे। बाकी सभी पंचवटी निवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी विश्व निवासियों को योग दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज हमने यहाँ पार्श्वनाथ पंचवटी के पार्क ए में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में सभी ने मिलकर 40 से 45 मिनट की एक योग कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें हमने सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं से लेकर कुछ इंटरमीडिएट और एडवांस आसनास की प्रैक्टिस की। जो नए योगी थे उन्होंने सूक्ष्म क्रियाएं की, और जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हमारे साथ हैं उन्होंने एडवांस आसना तक प्रैक्टिस किया। आज योग दिवस पर हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज के दिन से ही प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में 45 मिनट का समय रोज निकालें, जो कि आपको स्वस्थ रखने के लिए मदद करेगा। यही हमारी आप सभी से अपील है। और आयुष मंत्रालय की तरफ से भी यह सजेशन दिया गया है कि आप 45 मिनट के लिए रोज योग का करने का समय जरूर निकालें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। PRW पंचवटी परिवार द्वारा बड़े उत्साह के साथ पंचवटी योगा केंद्र ए पार्क पर स्वाति मेहंदी रत्ता शिक्षिका, जो हमारे योग की शिक्षिका हैं, जो यहाँ पर नित्य रोज योगासन सिखाती हैं, उन्होंने कई तरीके के आसन के साथ आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सुबह 6 बजे से जो मनाया गया, सूर्य नमस्कार किया गया। साथ ही साथ इस योग दिवस का महत्व ये होता है, करो योग रहो निरोग। जो योग करता है निश्चित ही उससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारे यहाँ ये जो कार्य चल रहा है वो 2008 से निरंतर पंचवटी परिवार द्वारा उत्साह के साथ, PRW उत्साह के साथ ऐसे कार्य को करते रहते हैं। और हम चाहते हैं स्वास्थ्य जीवन, स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सभी लोग निरोगी काया में रहेंगे। हम सभी लोग PRW के जितने भी सदस्य हैं, एक बार पुनः सभी को इस योग दिवस की बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं सभी अपने देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस तरीके से आज पूरे देश में योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरा हर्ष और उल्लास जिस तरीके से योग मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर पंचायतों में, सभी जिला मुख्यालयों पर, मतलब पूरे देश आज योग करता आपको दिख रहा है। और सीधी की सीधी एक कहावत है, धारणा है कि जो लोग योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। इसी के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में 21 जून को हम सब लोग योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस तरीके से लोगों में उत्साह जो योग के प्रति आने वाले दिनों में बढ़ा है, वो वाकई एक अच्छी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि पुरानी परंपरा हमारे ऋषि मुनियों की रही, योग बल के द्वारा वो हजारों वर्ष तक जीने की जो परंपरा होती थी वो योग क्रिया के द्वारा ही होती थी। क्योंकि योग को हम लोगों ने छोड़ा, जैसे ही कुछ बीच में जैसे चीज़ें आपने देखा कि हम लोग अपनी परंपरा को छोड़कर पाश्चात्य की परंपरा के तरफ गए, और उसका बड़े भयानक नुकसान हम लोगों को उठाने पड़े, चाहे शारीरिक रूप से हो। जैसे आप लोग देख रहे हैं मोटापा, डायबिटीज जिस तरीके से लोगों पे हावी हुई है, ये यही है कि हम लोगों ने योग को छोड़ा है। और पुनः एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कोमल देवनानी पंचवटी सोसाइटी से आगरा। योग का दिन है आज। हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं
और योग का मेरा सच बताऊं पर्सनली ये मानना है कि योगा मतलब ईश्वर से जुड़ना। तो मतलब आत्मा का जो मिलन होता है वो परमात्मा से डायरेक्ट होना, उसी को हम सच्चे दिल से योग कहते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे जिम में आजकल लोग जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि जिम की फिटनेस ज़्यादा अच्छी होती है योग के मुकाबले, तो योगा लोग कम करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, मैं सबको यही राय दूंगी। देखिए, आज के समय में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज योगा में ना हो। हर एक बीमारी का इलाज हम योगा में ढूंढ सकते हैं क्या है इनफैक्ट। तो हम सबको जिम से ज़्यादा योग को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए और ऐसा मानना चाहिए कि योगा से ही होगा, ये गलत नहीं कहा जाता। तो अगर आप अपने जीवन में योग को शामिल करेंगे तो बहुत खुश और स्वस्थ रहेंगे, और मानसिक रूप से, जो कि हम जिम में नहीं रह सकते, स्वस्थ के साथ साथ अच्छा तन मन सब कुछ हमें प्राप्त होगा योगा से। तो योगा हिट है तो हमारा शरीर सुपर हिट है। धन्यवाद।